इंदौर संभाग के पुलिस महानिरीक्षक अनुराग आज ऐतिहासिक भोजशाला परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने धार जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ पूरे परिसर का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद आईजी अनुराग ने कहा कि आगामी 23 जनवरी को बसंत पंचमी और शुक्रवार एक साथ होने के चलते प्रशासन हाई अलर्ट पर है। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए सभी समाजों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील करते हुए कहा, बसंत पंचमी का पर्व आपसी भाईचारे और शांतिपूर्ण वातावरण में मनाया जाए। आईजी अनुराग ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से धार में करीब 8000 पुलिस बल तैनात किया जाएगा। इसमें सीआरपीएफ, रैपिड एक्शन फोर्स सहित विभिन्न सुरक्षा बलों की कंपनियां शामिल रहेंगी। इसके अलावा 2 पहिया, 4 पहिया और पैदल पुलिस पेट्रोलिंग होगी। पूरे शहर में सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी। संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष फोकस रहेगा। सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग भी तेज रहेगी। आईजी का साफ कहना है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। किसी भी कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले कोशिश करने वाले तत्व को बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान आईजी के साथ धार पुलिस अधीक्षक, उप महानिरीक्षक मयंक अवस्थी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पारुल बेलापुरकर, नगर पुलिस अधीक्षक आईपीएस सुजावल जग्गा, थाना प्रभारी सहित अन्य पुलिस अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर का विवाद दशकों पुराना है। हिंदू पक्ष से मां सरस्वती का मंदिर मानता है और मुस्लिम पक्ष से कमाल मौला मस्जिद मानता है। गत वर्ष हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस द्वारा टाइटल तय करने की याचिका दायर की गई थी। इसके बाद हाई कोर्ट के आदेश पर एएसआई ने 98 दिनों तक सर्वे कर रिपोर्ट उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की थी। वहीं इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक यानी कि स्टे लगा दिया था और अब अंतिम निर्णय का इंतजार किया जा रहा है। मंगलवार और शुक्रवार की व्यवस्था भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर पुरातत्व विभाग के अधीन है। 2003 के आदेश के बाद से हर मंगलवार सूर्योदय से सूर्यास्त तक प्रवेश की अनुमति है। वहीं प्रति शुक्रवार को मुस्लिम समाज को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक जुमे की नमाज अदा करता है और बसंत पंचमी पर परंपरागत उत्सव मनाने की अनुमति है। विवाद तब बढ़ जाता है जब बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ती है। तब प्रशासन को दोनों व्यवस्थाओं को संभालना चुनौतीपूर्ण हो जाता है और कई बार तनावपूर्ण स्थिति बन चुकी है और इसका विपरीत प्रभाव यहाँ के व्यापार व्यवसाय पर पड़ता है। खासकर वैवाहिक सीजन में यहाँ के लोग विवाह जैसे कार्यक्रम भी स्थगित कर देते हैं या धार से बाहर जाकर विवाह जैसे कार्यक्रम संपन्न करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के गार्डन भी सीजन में सुनसान नजर आते हैं। इस वर्ष 23 जनवरी 2026 को बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ रही है। ऐसे में किसी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर पहले से ही व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। सर, आगामी समय में भोजशाला का पर्व है, क्या मैसेज देना चाहिए पूरे संभाग में? मैसेज तो ये है कि जो 23 तारीख का जो हमारे यहाँ का कार्यक्रम है, भोजशाला का बसंत पंचमी का दिन है, शुक्रवार का भी है। सभी यहाँ की जनता से मेरा यही अपील है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में सारी चीज़ें हों, किसी प्रकार के विवाद ना हो और किसी तरह के भ्रम में, किसी र्यूमर में कोई नहीं पड़े। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो प्रशासन है, पुलिस है यहाँ पे, उनसे क्लैरिफाई कर लें कि क्या स्थिति है और हम लोग जो भी करेंगे बहुत ट्रांसपेरेंट वे में करेंगे। पुलिस फोर्स यहाँ पे पर्याप्त संख्या में डिप्लॉयड होगी। लगभग 8000 का फोर्स हम यहाँ डिप्लॉयड करेंगे। अलग अलग सेक्टर्स में रहेंगे। पेट्रोलिंग के लिए फुट पेट्रोलिंग है, मोबाइल पेट्रोलिंग में, मोटरसाइकिल की पेट्रोलिंग, 4 व्हीलर की पेट्रोलिंग, वो सभी चीज़ें, सारी व्यवस्थाएं हम यहाँ रखेंगे। और सीसीटीवी कैमरेज़ हैं वो लगेंगे, अभी कुछ लगे हुए हैं, कुछ और भी लगाए जाएंगे। उसकी मॉनिटरिंग हम कंट्रोल रूम के माध्यम से करेंगे। उसके लिए एक अलग टीम रहेगी और सिक्योरिटी के लिए सीआरपीएफ की जो रैपिड एक्शन फोर्स है उनका भी हमने डिमांड किया है, उसकी फोर्स भी हमारे पास आ जाएगी। सर, जो असंवैधानिक गतिविधियों में शामिल थे लोग, उनको भी ट्रैक किया जा रहा है। पुलिस लगातार बॉन्ड ओवर की कार्रवाई कर रही है। ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? बॉन्ड ओवर कर रही है तो उनको ऑलरेडी मैसेज है कि बॉन्ड ओवर अगर हम कर रहे हैं तो उनको मैसेज है कि आप अगर गलत करेंगे तो आपके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। और दूसरा ये है कि हम हर तरीके से, चाहे सोशल मीडिया से हो, चाहे फिज़िकल सर्वेलेंस हो, हम इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस हो, हम उस पर नज़र रखे हुए हैं। कोई भी अगर शहर की फ़िज़ा को ख़राब करने की कोशिश करेगा तो उसके साथ हम सख्ती से निपटेंगे। सर, कोई संवैधानिक पॉइंट्स भी डिक्लेयर किए गए हैं क्या? आपकी वहाँ पर नज़र है, आपकी पुलिस की वहाँ पर नज़र है? संवैधानिक पॉइंट मतलब जो संवेदनशील क्षेत्र है, संवेदनशील जितने भी क्षेत्र हैं वो सारे आइडेंटिफाई किए हुए हैं। हम एक्चुअली एक तरह से पूरी कॉलोनी जितनी भी है यहाँ पे, उसकी हम सर्वे करा रहे हैं कि कौन है, कौन बाहर के लोग हैं। जो नौकर वगैरह जो आए हुए हैं उनका भी हम ऑलरेडी हमारे तरफ से एक नोटिस जारी हो चुका है कि यहाँ पे वेरिफिकेशन करा लें। सभी लोग कोई बाहर से आ रहे हैं तो उनकी भी हमारे पास रहेगी
और संवेदनशील पॉइंट्स जितने भी हैं वो आइडेंटिफाइड हैं, वहाँ फोर्स का डिप्लॉयमेंट होगा। 8,000 का फोर्स हम डिप्लॉय करेंगे तो आप समझ सकते हो कि लगभग हर जगह हर पॉइंट पे हमारे फोर्स का उपलब्धता बनी रहेगी। सोशल मीडिया पर लोग जो नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उनको लेकर क्या मैसेज है? अभी तक तो हम कोई निगेटिव पॉइंट्स मुझे दिखे नहीं हैं सोशल मीडिया पे। हम लोग लगातार उस पर ध्यान रख रहे हैं और इंदौर में हम आईजी ऑफिस में हमारी टीम है वो लगी हुई है। दूसरी ज़िले की जो फोर्स साइबर टीम है वो भी लगी हुई है और भी बहुत कई जगह की टीम है जो साइबर की टीम जो लगी हुई है इन लोगों को मॉनिटर करने के लिए। अगर कोई गलत करेगा तो उससे सख्ती से निपटेगा। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।